कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के क्रिस को देखते हैं जो पहले आर्मी का एक सोल्जर था और अब ये कुछ अरसे बाद अपनी सिटी वापस आया होता है। वहाँ वो एक मिल देखता है जो अब बंद हो चुकी होती है। वहाँ एक शेरिफ स्टान क्रिस को बताता है कि अगर तुम इस मिल में काम करने के लिए आए हो तो ये बंद हो चुकी है। अगर तुम्हें काम करना है तो तुम यहाँ इस सिटी के बहुत बड़े कसिनो में जॉब कर सकते हो। क्रिस उसे कहता है कि नहीं, मुझे वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। शेरिफ स्टान उसे पहचान जाता है कि तुम तो क्रिस हो जो आर्मी में थे, मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ। इसलिए वो क्रिस को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उसे उसके घर छोड़ देता है जहाँ क्रिस अपनी फैमिली से मिलता है और उसकी सिस्टर उसे अपने बेटे पीट से मिलवाती है, जिनसे मिलकर क्रिस बहुत खुश हो जाता है। तो सुबह को क्रिस से मिलने उसका बचपन का फ्रेंड रे आता है जो क्रिस को हमेशा अपना बड़ा भाई बुलाता है। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करने के बाद ये दोनों अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच खेलने के लिए ग्राउंड में जाते हैं जहाँ क्रिस का एक दोस्त जे भी आ जाता है जो क्रिस से मिलता है और उससे बातें करता है। और इस सिटी में जो बहुत बड़ा कसिनो है वो जे का ही है। तो उसी वक्त वहाँ पर जे के आदमी भी आ जाते हैं जो सब मिलकर फुटबॉल मैच खेलते हैं, जिसमें जे और उसके साथी बड़ी बेरहमी के साथ मैच खेल रहे होते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि ये लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फाइनली ही जे वो मैच जीत जाता है। मैच जीतने की खुशी में वो क्रिस को उसके दोस्तों के साथ अपने कसिनो में इन्वाइट करता है और क्रिस उसकी इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। रात को क्रिस अपने दोस्तों के साथ जे के कसिनो में जाता है जहाँ क्रिस जे से मिलता है। जे उसे कहता है कि तुम यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए तुम यहाँ एंजॉय करो। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तब क्रिस एक लड़की डेनी को डांस करते हुए देखता है जो कोई और नहीं उसकी फ्रेंड होती है। डेनी भी क्रिस को पहचान जाती है और उसे अच्छा नहीं लगता है कि वो अपने दोस्त के सामने कैसे डांस कर रही है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही क्रिस वहाँ गेमिंग वाले टेबल पर जाता है जहाँ उसके दोस्त गेम खेल रहे होते हैं। क्रिस जब देखता है कि वहाँ चीटिंग हो रही है, इसलिए वो उस गेमिंग वाले आदमी पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारे ओनर को पता है कि तुम चीटिंग करके पैसे कमा रहे हो। वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं होता है कि वो चीटिंग कर रहा है, इसलिए क्रिस उस गेम में अपने सारे पैसे लगाता है और उस गेम को खेलता है जिसमें वो जीत जाता है। क्रिस उसे कहता है कि चलो अब मेरे पैसे वापस कर दो, मगर वो गेमिंग वाला आदमी उसे पैसे नहीं देता है और उल्टा जे के ही आदमी क्रिस पर अटैक कर देता है और क्रिस भी उनसे लड़ रहा होता है। तो उसी वक्त वहाँ जे का एक खास आदमी भूत क्रिस को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। जब क्रिस को होश आता है तो वही आदमी भूत अपने चाकू से क्रिस को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उसे कसिनो से बाहर फेंक देता है। क्रिस की कंडीशन बहुत खराब होती है। वो एक ट्रक को रोकता है और उसका ड्राइवर क्रिस को हॉस्पिटल ले जाता है। ये पता चलते ही क्रिस की फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और साथ में वहाँ क्रिस का दोस्त रे भी आ जाता है जो क्रिस से मिलता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तब क्रिस का डैड क्रिस को घर ले आता है जहाँ वो सब क्रिस की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। वक्त गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्रिस अब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। वो अपने डैड के साथ मार्केट जाता है जहाँ से वो कुछ लकड़ियाँ ले आता है। तो उसी वक्त वहाँ पर जे आ जाता है जो क्रिस को कहता है कि मैं उस हादसे के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे आदमी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कसिनो में हेड सिक्योरिटी की जॉब करो। वहाँ सभी सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे अंडर में होंगे। साथ में वो क्रिस को कुछ पैसे भी देता है उस जॉब को करने के लिए, मगर क्रिस उसे पैसे वापस देकर मना कर देता है कि वो उसके कसिनो में जॉब नहीं करेगा, बल्कि वो उसे कहता है कि तुम्हारे आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ शेरिफ के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। ये कहते ही क्रिस शेरिफ स्टान के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि वो अब जे पर केस करना चाहता है, मगर स्टान भी जे के साथ मिला हुआ था, इसलिए वो क्रिस को बताता है कि ये केस तो मैं बंद कर चुका हूँ, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता है। क्रिस उसे कहता है कि नहीं, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। स्टान उसे कहता है कि मैं सिटी का शेरिफ हूँ, इसलिए यहाँ सिर्फ मेरे ऑर्डर्स चलते हैं, चले जाओ तुम यहाँ से, ऐसा ना हो कि किसी फेक केस में मैं तुम्हें अंदर डाल दूं। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और क्रिस जैसे ही अपने घर वापस जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि पीट की कंडीशन बहुत खराब है। वो जैसे ही पीट के पास जाता है, पीट उसे बताता है कि उसने पहली बार ड्रग्स लिए हैं जिसकी वजह से उसकी कंडीशन खराब है। क्रिस वो सुनकर हैरान हो जाता है कि ऐसे ड्रग्स कौन दे सकता है, इसलिए वो पीट के दोस्तों से पूछता है कि तुम लोगों को ड्रग्स किसने दिए थे। वो क्रिस को बताते हैं कि कसिनो के गार्ड्स ने हमें ड्रग्स दिए थे। ये सुनते ही क्रिस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक लकड़ी का डंडा लेकर सीधा कसिनो जाता है जहाँ वो जे के आदमी पर अटैक कर देता है और साथ में वो वहाँ उसी डंडे को एक बहुत बड़े ऐने पर मारकर उसे तोड़ देता है और उसी ऐने के पीछे जे छुपा था। वो क्रिस को कहता है कि आज से हमारी दोस्ती खत्म और दुश्मनी शुरू हो गई है। क्रिस ये सुनते ही वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और सीधा उसे कोर्ट में पेश कर देते हैं जहाँ कसिनो के सभी गार्ड्स क्रिस के बारे में यही कहते हैं कि इसने कसिनो में आकर हम सबको बहुत बुरी तरह से मारा, जैसे कि उसके सर पर खून सवार था हम सबको मारने का। जज ये सुनने के बाद
क्रिस के वकील को कहता है कि तुम क्रिस की सफाई में कुछ बोलना चाहोगे। तब क्रिस जज को कहता है कि मेरा वकील कुछ नहीं कहेगा, बल्कि मैं खुद ही अपना केस लड़ने की इजाजत चाहता हूँ, और जज उसे इजाजत दे देता है। क्रिस वहाँ सबको बताता है कि मैंने जो भी किया था वो ठीक किया था, क्योंकि ये लोग कसिनो में ड्रग्स सप्लाई करते हैं जिससे हमारी जनरेशन का फ्यूचर खराब हो रहा है। इसलिए मैं अगर इस केस में बेकसूर साबित हुआ तो इस सिटी का शेरिफ मैं बनूंगा और इन सब ड्रग्स डीलर को पकड़वा कर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहते ही वो सबको अपने वही जख्म दिखाता है जो उसे भूत ने दिए थे। तब क्रिस जज को कहता है कि इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, अब बताओ कि मैंने कुछ गलत किया था। ये सब जानने के बाद जज क्रिस को आजाद कर देता है और साथ में वो इस सिटी का शेरिफ भी बन जाता है। जब क्रिस पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ वो सबसे पहले स्टन और उसके साथियों को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि वो सब के सब जैसे मिले हुए थे। तब क्रिस अपने दोस्त रे के पास जाता है और उसे भी पुलिस एजेंट बना देता है। वो रे को कहता है कि हमें पहले किसी छोटे ड्रग्स डीलर को पकड़ना होगा जो हमें बड़े ड्रग्स डीलर के बारे में बताएगा, जिससे वो दोनों एक छोटे ड्रग्स डीलर जे के साथ ही भूत को पकड़ते हैं। रे जब उसकी तलाशी लेता है तो उसे ड्रग्स का एक छोटा पैकेट मिल जाता है, जिससे वो दोनों उसे उसकी गाड़ी के साथ ही अपने गैराज में ले जाते हैं, जहाँ वो दोनों उसकी गाड़ी के हर एक पार्ट्स को निकाल देते हैं और उसकी गाड़ी कबाड़ बना देते हैं। भूत उन दोनों को कहता है कि तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हें उस बड़े ड्रग्स डीलर का नाम नहीं बताऊंगा। यही नहीं, वो उन्हें बताता है कि तुम दोनों रेडी रहना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सुनते ही क्रिस उसे जेल में डाल देता है। वो रे को एक गन देकर बोलता है कि मैं यहाँ इस पर नजर रखता हूँ और तुम मेरे घर जाओ, वहाँ सबकी हिफाजत करो। ये सुनते ही रे वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही क्रिस से मिलने वहाँ डेनी आती है, जो क्रिस को बताती है कि मैंने कसिनो की वो जॉब छोड़ दी है। क्रिस ये सुनकर खुश हो जाता है कि वो वहाँ से आजाद हो गई है। तो उसी वक्त बाहर कोई क्रिस की गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। ये देखते ही बहुत क्रिस को कहता है कि मैंने कहा था ना कि रेडी रहना, अब करो इस खतरे का सामना। क्रिस जब बाहर देखता है तो वो कोई और नहीं स्टन होता है, जो अपने साथियों के साथ जैसे मिला हुआ था, और साथ में वो अपनी जॉब के लिए क्रिस से बदला भी लेना चाहते थे। इसलिए वो क्रिस पर फेयरिंग करना शुरू कर देते हैं और साथ में वो बहुत पर भी फेयरिंग करते हैं। तब बहुत को रियलाइज होता है कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए वो क्रिस को बताता है कि वो ड्रग्स डीलर कोई और नहीं जे है, जो उसी बंद मिल में ड्रग्स बनाता है और वहीं से सप्लाई करता है। ये कहते हैं उसे गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। तब क्रिस स्टन के आदमी पर फेयरिंग करके उन्हें वहीं मार देता है। स्टन वो देखकर पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है, जहाँ क्रिस उसे गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। उधर जे के आदमी क्रिस के घर घुसकर उनकी फैमिली को पकड़ लेते हैं, जबकि रे उन सब पर अटैक करके उन्हें वहीं मार देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर क्रिस भी आ जाता है, जो रे और अपने डैड को कहता है कि तुम यहाँ सब कुछ कवर कर लेना, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। ये कहते हैं क्रिस वहाँ उसी मिल में जाता है जहाँ वो ड्रग्स बनने का सभी सामान देखता है और साथ में वो वहाँ जे को भी देखता है। मगर जे को पहले से पता था कि क्रिस वहाँ जरूर आएगा, इसलिए क्रिस जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो जे के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। तभी वो एक चीज को पकड़ लेता है, तब जे क्रिस को मारने लग जाता है। तो उसी वक्त क्रिस जे को पकड़ लेता है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, जहाँ जे फिर से रे पर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता जा रहा होता है। लेकिन क्रिस भी उससे कम नहीं होता है, वो जे पर अटैक कर देता है और उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है, जिससे जे की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। तभी क्रिस उसे गिरफ्तार कर लेता है और अब क्रिस के पास बहुत सारे प्रूफ होते हैं कि उस कसिनो में ड्रग्स सप्लाई होते थे, इसलिए वो उस कसिनो को बंद करवा देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।